नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो यहाँ पर जो है मूल विधि संविधान का दोस्तों 2017 का पेपर आ चुका है। 20 नंबर ये सेट है। ऑलरेडी हम 19 जो है 20 जो है हिंदी के और 19 जो है यहाँ पर संविधान मूल विधि और सामान्य ज्ञान के बना चुके हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। मैंने कौन सा चीज़ कर देंगे तो आपकी नागरिकता खराब हो जाएगी। ए में बताया गया नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, मतलब पालन न कर रहा हो, या फिर जो भी उसका निष्ठा है वो उसके में नहीं हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा होगा, उसके हिसाब से अगर ये सिद्ध होगा तो ठीक है। बी में बात हो रहा है आपका नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से दोस्तों शत्रु का साथ, मतलब भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है और जो ये जाके पाकिस्तान से मिल करके खुफिया कुछ चीज़ें दे रहे हैं, या फिर चीन से युद्ध किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों के दोनों राइट हैं, यानी राइट आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन ऑफ बी में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला में क्या बात हो रहा है, आईपीसी के अनुसार दोस्तों कौन सा सही है आपको बताना है। पहले में बात हो रहा है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल ये वाला राइट है। और बी में आपका ये है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश भी अपराध है। बिल्कुल दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर राइट हैं, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में दोनों दे रखा है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जो ये षड्यंत्र वाला है, आप जानते हैं 120 में अगर षड्यंत्र हो रहा है, मैंने अभी किया नहीं है, अभी अपराध हुआ नहीं है, लेकिन षड्यंत्र ये सब रच रहे हैं, तो ये अपराध का सजा देने के लिए जो है प्रावधान है, मतलब केवल राजी हो गया षड्यंत्र में। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर जो आत्महत्या वाला 309 में है आईपीसी के, तो दोनों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है भारतीय संविधान में स्थित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या फिर तत्व हैं विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हैं। मैंने किसमें ये विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हैं। बताया जा रहा है कि राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नमुखी बनाएगा, जिससे क्या क्या होगा, समुदाय के भौतिक जो संसाधन है, संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित जो है सध सके। ये वाला बिल्कुल राइट है। ऐसा जो है करेगा, यानी 39 जो अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है। साथ ही साथ बी में क्या है, बी में आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पाद साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपका राइट आंसर है, यानी कि दोनों के दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, यानी किसमें है ये, ए और बी दोनों सही, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा डाक बचत बैंक जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, यहाँ पर भरना है, ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मत अधिकार दिया गया। तो दोस्तों मत दे सकते थे, लेकिन उनकी संपत्ति के हिसाब से कर क्या, मतलब कर कितना दे रहे हैं या फिर जो शिक्षा कितना है, इसके हिसाब से जो है मत देने का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा 1919 में दोस्तों पहली बार ये हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया था यहाँ पर, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार देंगे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। कौन से वायसराय का समय था, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। कौन से वायसराय का समय था दोस्तों, तो एल्गी का समय था। एल्गीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समय जो इनका है 1862 से लेकर के 1863, ठीक है, इसी के बीच। और 1862 में दोस्तों जो है ये हुआ था, जो है एक ही में जो विलय कर दिया गया उच्चतम न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों सूचना अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत
निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना की गई। मैंने सूचना अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका काम देखिए सुन लीजिए, उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना जो है प्रार्थना जमा नहीं कर पाए, उनके लिए दोस्तों एक अलग तरीके से था। तो याद रखेंगे, पहले तो आपको जो है जो आरटीआई है इसको याद रखना है। आरटीआई दोस्तों जो है 2005 है। और यहाँ ये वाला जो बात आ रही है, ये केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी स्थापना की गई उन लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जो लोग नहीं जा सकते थे या फिर नहीं करा पाए, जो भी वजह रहा हो। इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो यातायात संकेत है इसका क्या अर्थ है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। ये जो आपका ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बताएं सभी लोग। तो दोस्तों इस ट्रैफिक रूल का मतलब देखिए, ये आपका ऐसे ऐसे बनाई है, तो आप जानते हैं कि जो है फिसलने का ये चिन्ह होता है। तो आगे दोस्तों फिसलनदार रास्ता है या फिर आगे रास्ता फिसलनदार है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय गणराज्य में दोस्तों खालिस्तान है शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद जो है 356 से संबंधित है। 356 अनुच्छेद में है क्या, तो आप जानते हैं 356 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति शासन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये बहुत ही आसान है, 52 है, 4 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, मतलब 352 356 और 4 जोड़ देंगे वित्तीय वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वित्तीय जो वाला, तो 356 ये 360 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट बात करेंगे आपात वाला, उसमें आपका 52 है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति जो शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जो शासनाधीन जो राज्य है उसका बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है लोकसभा के सामने दोस्तों जो है यहाँ पर होगा, मतलब उस राज्य में लगा हुआ है, तो बजट इसका जो है लोकसभा के समक्ष दोस्तों जो है लागू किया, मतलब जो है समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं क्या इसमें कौन सा इसमें जो है एक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय जो आपका शेयर है, भारतीय संस्था के दोस्तों जो शेयर हैं का विदेशी संस्था में दोस्तों बदलना, ये जो है एक स्रोत नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपके हैं, निर्यात के कारण विदेशी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो विदेशी मुद्रा है उसका आय का दोस्तों पूंजीकरण, या फिर आपका वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दोस्तों विदेशी मुद्रा का आय का आगमन, या फिर किसी अधिकृत जो विक्रेता है या तटवर्ती क्षेत्र में दोस्तों विदेशी मुद्रा खरीदना, ये सब है। कौन सा नहीं है, याद रखिएगा, भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों में बदलना, कन्वर्ट जो हो रहा है उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए योजना आयोग का पूछा है, मतलब ये है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उस समय के प्रधानमंत्री। ये पूछा है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष दोस्तों मतलब ये जो है 2015 में खत्म हो गया, मतलब खत्म क्या, मतलब ये नीति आयोग में बदल गया। तो जब ये नीति आयोग में बदल गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, तो इससे पहले इसका नाम नीति आयोग का ही था। तो उस समय जो थे लास्ट वाले वो याद रखिएगा उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। और आप जानते हैं अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री मतलब अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष दोस्तों जो है यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उसके अनुसार इसके अध्यक्ष रहेंगे। अंतिम योजना आयोग का जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों खालिस्तान है वह सुविधा या लाभ है, कौन सा सुविधा लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दोस्तों जो है नगद अथवा सेवा के रूप में दिया जाता है। कोई सुविधा या लाभ है जो कि वेतन के अतिरिक्त दिया जा रहा है, ठीक है, नगद या फिर सेवा के रूप में। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन मिल गया, गाड़ी और ड्राइवर मिल गया, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप मिल गया, इसको क्या कहते हैं। तो ये जो है अलग से लाभ है, अनुलाभ इसको कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुलाभ दोस्तों इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है भोजन, गाड़ी, कुछ भी सुविधा दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, वेतन के अतिरिक्त रहता है लेकिन। नेक्स्ट बात करेंगे
किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सत्ताधारी दलों को राज्य सरकार जो सरकार है सॉरी सत्ताधारी दलों को दोस्तों सरकार द्वारा जो है प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इस मतलब कोई भी सरकार का ये मतलब देश के लिए कोई चल रहा है उसमें अपना विज्ञापन नहीं करना चाहिए। कौन से मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था, तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, कॉमन कॉज बनाम जो है भारत संघ। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन कॉज बनाम जो है भारत संघ 2015 का ये है। उच्चतम न्यायालय जो है यह अभी निर्धारित किया कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित जो विज्ञापन है उसमें राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलगिरी पर्वत खालिस्तान है के उदाहरण है, मैंने किसके उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। तो याद रखिएगा अवशिष्ट है। देखिए अवशिष्ट, अब ऐसे मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से याद रखिएगा। अवशिष्ट मतलब होता है कि खराब या फिर अवशिष्ट पदार्थ सुने हैं ना, तो मतलब खराब चीज होता है तो उसको नीला होने लगता है, काला होने लगता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए सिर्फ ये ट्रिक है, ज़्यादा उससे कोरिलेट मत करिएगा। तो नीलगिरी पर्वत जो है अवशिष्ट जो है पर्वतों का उदाहरण है, याद रखिएगा। एग्जाम में आए तो आप कर लें इसके लिए, ठीक है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट के दोस्तों श्रृंखला का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा दोस्तों जो है अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए दोस्तों हानिकारक है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करता ओजोन के लिए जानते हैं सीएफसी कहते हैं, लेकिन अब अग्निशमन अभिकारक की बात किया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेलॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हेलॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशमन अभिकारक होना चाहिए और ओजोन के लिए हानिकारक हेलॉन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य इनमें से कौन सा है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए अंततः जो है पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों तैयार की गई जो नीति है वो है अंततः पूर्ण जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो तैयार की गई नीति है उसको कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं जो है विश्लेषण जो स्कंद है रॉ जो है नौ सेना और नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। कौन है ये आपको बताना है संस्था, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं कौन है ये संस्था। तो याद रखिएगा ये संस्था है संयुक्त जो है आयुक्त समिति या फिर JIC कहेंगे, JIC है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त जो है आयुक्त समिति है, आप जानते हैं ये सभी चीज़ों का जो है यहाँ पर विश्लेषण करती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो भी खुफिया जानकारी है। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नकद जो है अंतरण योजना थी जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। इसके तहत दोस्तों कन्या के अभिभावक को दोस्तों क्या किया जा रहा था, 18 वर्ष के होने पर जो दोस्तों एक जो है चुकता बॉन्ड दिया जाना था, बशर्ते वह दोस्तों अविवाहित न हो, मैंने 18 साल से ऊपर हो जाए अविवाहित न रहे तो इनको एक बॉन्ड दिया जा रहा था। तो हरियाणा में दिया जा रहा था। ये सब याद रखिए पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। और दोस्तों ये जो बताना था कि धन मिल रहा है, आप सीधे ही याद कर सकते हैं कि अपनी बेटी अपना धन, ये था कह सकते हैं कि जो है एक योजना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो है 18 वर्ष की जब हो रही थी तो वहाँ पे ये मिल रहा था, ये अपना बेटी अपना धन, याद रखिएगा 125वीं जयंती पर ये जो हरियाणा के लड़कियों के पालन पोषण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रसंग में दोस्तों खालिस्तान एक त्रुटि है। देखिए सॉफ्टवेयर के प्रसंग में जब एक त्रुटि की बात होती है तो पहले ही हम कहते हैं कि बग है, तो ऐसा ही आंसर बता दिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। जो अवांछित नतीजे पैदा करती है, ये सारी त्रुटियां समानता व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में दोस्तों में रहती हैं। तो जो कोडिंग रहता है उसी में रहता है, कोई नहीं कहता है कंपनी की इसमें हमारा बग कोई बता देगा तो उसको इतना पैसा देंगे। मतलब कि कोई हैकर बग से ही तो जा सकता है, कुछ गलती रहेगा उसी में से तो कुछ
खुरापात करेगा तो गलती कोई बता दे रहा है तो बग उसको कहते हैं, जो गलती को बता दे नहीं, जो मतलब गलती जो होती है उसी को बग कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो देखिए राज्यों के लोक सेवा की बात किया गया है तो राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन करेगा, राज्यों की जब भी बात आएगी दोस्तों तो मतलब कि राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 316 दोस्तों अनुच्छेद के अनुसार करता है, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में दोस्तों इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए अगर पूछ ले कि शुरुआत में क्या था तो ये हो जाएगा आंसर, लेकिन इस समय पूछ रहा है तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुरू में जो था वो था भैया 8। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है। आपको बताना है कि एक प्रकार का दोस्तों कृषि व्यवस्था है जिसमें जो है भूमि का मालिक जो है एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदा करने के लिए दोस्तों एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। अब समझिए गांव में क्या है, इसको बटैया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी वोकरी करता है, नहीं उसके पास समय या थोड़ा थोड़ा जमीन है तो वो जो एक आदमी है वो किराए पर लेता है, इनका थोड़ा इनका थोड़ा इनका थोड़ा सम्मिलित खेती कर लेता है। तो वो क्या जो हम लोग को क्या चाहिए होता है, मान लीजिए जो खेत है उनको क्या चाहिए होता है, तो खेत मान लीजिए आपकी खेत है तो आपको चाहिए होगा एक हिस्सा, मतलब हमको जो है इतना, वो खुद ही राजी करते हैं कितने में वो ले रहे हैं क्या है, तो उसको शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब कि अधिया पे, गांव में सुने होंगे अधिया पे 1/2 पे, मतलब कि आधा जितना होगा वो अपने हिसाब से वो बताता है कितना आधा हुआ कितने नहीं, उसकी उसी के ऊपर है, वो झूठ बोले सही बोले। तो यहाँ पर क्या है कि उसको शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कान्यकुब्ज दोस्तों है किस भारतीय शहर का दोस्तों प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज जो है ये किस जो है शहर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा अपने यूपी की ही बात हो रही है। कन्नौज का दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज की ही बात हो रही है, राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, प्रत्यक्ष जो है धारा, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए 0 हर्ट्ज, याद रखिएगा 0 हर्ट्ज होता है दोस्तों डायरेक्ट जो करंट है इसका आवृत्ति। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 का ये पूछ लिया है, ठीक है। किस देश ने दोस्तों जो है 53 सदस्यों वाले राष्ट्रमंडल जो ग्रुप है या फिर राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था, तो देखिए उस समय जो था करंट में इसलिए पूछा है ये, मालदीव ने किया था, अलग होने का निर्णय लिया था। इसमें जो है इसने कहा था कि मेरे प्रति मतलब कि क्या कहते हैं भेदभाव वाला अपनाया जा रहा है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि क्षेत्र में दोस्तों गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल गोल क्या होता है भैया, गोल क्रांति हमेशा याद रखिएगा, गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है, आलू के उपज से या फिर कहें तो आलू से, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बुशमैन जनजाति, 2-3 बार हम लग रहा है इसके बारे में जो डिस्कस कर चुके हैं। बुशमैन जनजाति जो है किस क्षेत्र के आसपास घूमती है या फिर मतलब उनका निवास लगभग में, तो लगभग में दोस्तों याद रखना है आपको कालाहारी मरुस्थल है इसी के आसपास, मतलब कहेंगे तो बोत्सवाना, नीबिया और दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों सीमाओं में फैला हुआ है, तो उसी के आसपास ये लोग रहते हैं, बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा छोड़ी जाने वाली जो सांस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत लगभग में क्या होता है। देखिए हम जो लेते हैं उसकी नहीं बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है कि हम जो हैं इसमें से जो छोड़ रहे हैं मुंह में से, तो उसमें दोस्तों जो है कितना जो है होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखेंगे लगभग में दोस्तों जो होता है वो 4% होता है। मान लीजिए कोई एक पैक रूम है और रूम की नहीं ऐसा एयर टाइट वो रूम है, मतलब एयर आ नहीं जा सकता है और जा नहीं सकता है, तो इसमें जो है एक सीमित मात्रा में आदमी जिंदा रहता है। कैसे, क्योंकि ये बार बार 4% छोड़ा है, बार बार 4% कुछ ले रहा है फिर 4%, तो धीरे 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 पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही भर जाएगा और अन्य गैसें भी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, इसीलिए दम घुटने से ऐसे मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4% ए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद जो है समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे से दोस्तों बराबर नहीं है। तो जो मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट सचिव होता है या फिर मंत्री मंडल सचिव है, इसका पद दोस्तों बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन लोगों का जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक या फिर पुलिस महानिदेशक या फिर खुफिया ब्यूरो निदेशक या फिर भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, ये लोग दोस्तों जो हैं
ये लोग दोस्तों एक समान के हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बात करें खालिस्तान है। भारत के दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 148 अनुच्छेद याद रखिएगा के अनुसार राष्ट्रपति करता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है। और एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को डोमेन जो है नामों में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? डोमेन नाम में बदल दे रहा है तो वैसा ही कुछ नाम होगा, तो दोस्तों उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस कहते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? 2008 में दोस्तों चलाई गई मुहिम कौन सी थी? तो दोस्तों 2008 में चलाई गई जो मुहिम थी बालिका संरक्षण अभियान था। याद रखिएगा 2008 में ये था, भ्रूण हत्या के विरोध में था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जो है 2008 में। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वित्त मंत्री, ए सुनिएगा, वित्त मंत्री का जो है बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। पहले मतलब ए जो है कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर और बी जो है देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। तो मतलब ये सही है या फिर गलत? गलत है। तो ये वाला दोस्तों आपका जो है ये 2 नहीं दोस्तों, ये वाला आपका ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी में क्या है, किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार जो है यहाँ पर लेखा अनुदान प्राप्त करने हेतु और कुछ महीनों के लिए दोस्तों दूसरी बार जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार जो है ए सिर्फ मतलब बी सिर्फ यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि किसी चुनाव वर्ष में दोस्तों 2 बार ये पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखा अनुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और फिर दूसरी बार जो है पूरी तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको वानिकी के बारे में बताना है। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो सरकारी संगठन है उसका नाम है दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है देहरादून में, उत्तराखंड के, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा दोस्तों देश 7वें जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद, मतलब दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन है करेंट का, जो सैन्य विश्व खेल 2019 की दोस्तों मेजबानी करेगा, तो उस समय के अनुसार ये राइट आंसर जो है चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन ने दोस्तों जो है 239 जो है पद जीता, मतलब पदक जीता, और 10 पदक इसमें जो है भारत ने जीता था, याद रखिएगा 27 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की दोस्तों विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है, याद रखेंगे संसद के पास है। 169 के अनुसार संसद दोस्तों किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों संसद के सदस्यों को दोस्तों शपथ जो दिलाता है वो दिलाते हैं भैया राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अनुच्छेद के 99 के दोस्तों उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ दोस्तों दिलवाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, उसमें आपको बताना है, लास्ट ये क्वेश्चन है कि ग्रैंड ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। मतलब उदाहरण स्वरूप भारत। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा दोस्तों संघवाद है, बताएंगे कौन सा संघवाद है? सहकारी संघवाद है, याद रखिएगा सी है। सहकारी संघवाद के बारे में जो है मतलब एक इन्होंने
ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक जो है सहकारी संघवाद जो है एक नाम दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लाइक एंड शेयर।